वेलकम बैक टू यूट्यूब वीडियो क्लास। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेश टॉपिक एंड फ्रेश सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका बीबीएम सेकेंड ईयर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपका एक सब्सिडरी पेपर है इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स में हम आपको वीडियो के माध्यम से वन बाय वन सारे वीडियो अपलोड किया जाएगा और ऑल टॉपिक कवर अप किया जाएगा इसमें, जिसमें से आज आपका फर्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स का कि इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन इकोनॉमिक्स का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, इंडियन इकोनॉमिक्स का पढ़ना हम क्यों चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या क्या चेंजेस हुआ और क्या चेंजेस होना चाहिए, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या इंडियन इकोनॉमिक्स का एडवांटेज है, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या डिसएडवांटेज है, अंडर द ब्रिटिश रूल क्या डेवलपमेंट हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या डेवलपमेंट हुआ, इंडियन इकोनॉमिक्स मेनली डिपेंडेंट किस पे है, कैसे यहाँ पे किस टाइप का इकोनॉमिक का सिस्टम है, इस सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा इंडियन इकोनॉमिक्स में। एंड इंडियन इकोनॉमिक्स में का पहला ऑब्जेक्टिव है बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कहने का मतलब हुआ कि क्या क्या फीचर्स है इंडियन इकोनॉमिक का। अभी हम बात करें ऑब्जेक्टिव का कि ये सब्जेक्ट पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स है। तो इंडियन इकोनॉमी में जो फीचर्स की बात है वो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग कवर अप करेंगे। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव में हम लोग मेन हेडिंग को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरा है इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ और ये सेकेंड फीचर्स है। पहला फीचर्स क्या, बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या इसका फीचर्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या डेवलपमेंट सही मायने में हो पाया अभी तक या और भी चेंजेस की जरूरत है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के अंतर्गत। थर्ड ऑब्जेक्टिव है आपका टू नो समथिंग अबाउट द कंट्री। समथिंग अबाउट द कंट्री का मतलब क्या हुआ कि इंडिया में कितने परसेंटेज लोग पुअर है, इंडिया में कितने परसेंटेज लोग रिच पीपल हैं, एवरेज उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, वो क्या वांट्स उनका क्या है, क्या उनका बेसिक नीड्स फुलफिलमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो आगे के लिए क्या देख पा रहे हैं, कितने परसेंट लोग एम्प्लॉयमेंट है, कितने परसेंट लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है तो एग्रीकल्चर पे कितने डिपेंडेंट है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। समथिंग अबाउट द कंट्री, हम अपनी कंट्री के बारे में पढ़ेंगे। कंट्री बारे मतलब अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक्स कंट्री में क्या है, कंट्री इकोनॉमिक्स अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट। अबाउट पास्ट प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, कंट्री में पहले क्या हुआ, आज से पहले क्या हुआ इकोनॉमिक में चेंजेस इंडियन इकोनॉमिक्स में, एंड अभी आने वाले दिनों में क्या चेंजेस और होना चाहिए। तो दैट मीन्स पास्ट एंड प्रेजेंट की हम बात करने वाले हैं। पास्ट में क्या क्या हुआ एंड प्रेजेंट में क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। पोस्ट डेवलपमेंट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी और नेक्स्ट है डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। ये दोनों का क्या क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हुआ इंडियन इकोनॉमिक्स में, और बिफोर इंडिपेंडेंस अंडर द ब्रिटिश रूल क्या किस टाइप का चेंजेस हुआ अंडर द ब्रिटिश रूल, एंड आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या एम्प्लॉयमेंट में चेंजेस हुआ, क्या चेंजेस हुआ, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। 7 नंबर में डिस्क्राइब द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। इंडियन इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री होता है और एक कंपनी होता है। इंडस्ट्री और कंपनी में डिफरेंट क्या होता है, तो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे सिमिलर कंपनी के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी को मिला करके एक इंडस्ट्री बनता है। एक इंडस्ट्री के अंदर अंदर में बहुत सारे कंपनी होते हैं, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्या होगा, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम, यूनिनोर,
ये ऑल टू ऑल आ जाएंगे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि जो इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, स्टील इंडस्ट्री हो गया, टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स का जो इंडस्ट्री है, क्या क्या उसमें चेंजेस हुआ, स्टील उसमें क्या क्या चेंजेस होना चाहिए था, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा है, एग्रीकल्चर सिस्टम के क्या क्या एडवांटेज है, एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या डिसएडवांटेज है, एग्रीकल्चर इंडिया में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, इंडिया में जो इंडियन जीडीपी में कितना परसेंट इंडियन फार्मर्स का, दैट मीन्स एग्रीकल्चर का उसमें योगदान है डेवलप कंट्री के डेवलपमेंट में, एंड एग्रीकल्चर के अभी करंट पोजीशन क्या है, एंड पास्ट में क्या था, एंड फ्यूचर में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर में क्या क्या एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आता है, और उस एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट दूर करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करती है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया में। उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट है आपका एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, और कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करता है इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी में, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे हम लोग, तो इंडियन इकोनॉमिक्स में। तो ओवरऑल जो आपका ये सब्सिडरी पेपर है इंडियन इकोनॉमिक्स बीबीएम सेकेंड ईयर में, वो आपको ओवरऑल ओनली एंड ओनली कंट्री के बारे में पढ़ना है, इंडियन कंट्री के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। जो आपको ये जो 7 to 9 पॉइंट आपको लिखा हुआ बोर्ड पे आप देख रहे होगे, ये ऑल टू ऑल अप्रॉक्स में आपको ये ऑल टू ऑल इसमें से यूनिट वाइज में आपका चैप्टर कवर अप होगा। जैसे कि इसमें से आपका जो चैप्टर में आएगा वो आपके सिलेबस में आपको इसमें से जो पढ़ने हैं वो आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर, मेन टॉपिक बन के आपको पढ़ना पड़ेगा। डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश पोस्ट रूल, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। टू नो समथिंग अबाउट द, ये आपका चैप्टर बन जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स में क्या डेवलपमेंट हुआ, ये चैप्टर बन जाएगा आपका। इंडस्ट्री क्या है, इसके बारे में डेवलपमेंट आपका। तो ये जो हम अंडरलाइन राउंड राउंड किए हैं, तो ऑल टू ऑल ये 9 जो पॉइंट है, ये 9 टॉपिक में अलग वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, ऑल टू ऑल पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, फिर हम आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम आपको इसमें से स्टार्ट करते हैं आपका सेकेंड। अभी क्या पढ़े हम लोग कि इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेरे पास में क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमिक्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं, हम लिख दे लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। दूसरा मान लीजिए लिख दिए डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये दोनों पॉइंट को पहले आप समझिए, लो पर कैपिटा इनकम क्या होता है। अब कैपिटा इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये सब डिटेल्स में हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर में। तो इंडिया में इंडियन पीपल्स का जो लो पर कैपिटा इनकम है, दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम हम लोगों का बहुत ही कम है। जैसे कि हम लोगों में डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन्स है, बट मेनली जो इंडिया का पर्सन है वो डिपेंडेंट है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन्स डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, हम लोग डिपेंडेंट है। आज भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट का डिपेंडेंट है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट किस पे है, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर में क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि सीजनल कुछ देर काम मिलता है उनको, उनके बाद में फिर वो अनसीजनल जब होता है तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिर काम आता है, फिर वो सीजन में रहते हैं तो कॉम रेट वहां पे रहता है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। पहला क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लो पर कैपिटा इनकम। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। थर्ड आपका होगा
रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिया में जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो बहुत रैपिड इंक्रीजिंग आयन में हाई, बहुत हाई है, हाई रेट ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ परसेंटेज पॉपुलेशन। ये जो पॉपुलेशन का परसेंटेज है इंक्रीज करने का वो बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है ना, ये नेगेटिव है, इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। तो ये भी हम लोग को एक टॉपिक वाइज पढ़ना है, पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ना है इसमें हम लोगों को, पॉपुलेशन पॉलिसी पढ़ना हो तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे कि चेंजेस कैसे हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ दिनों में के बाद में मोस्ट पर्सन्स इंडिया में हो जाएंगे परसेंटेज के माध्यम से भी और एब्सोल्यूट के माध्यम टर्म में भी हो जाएगा। अभी आफ्टर चाइना है, बट अब चाइना को भी पीछे छोड़ने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। नेक्स्ट है फोर्थ आपका पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखे? पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंडिया में जो कैपिटल फॉर्मेशन का जो सिस्टम है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही लो है। यहाँ पे कैपिटल नहीं है दूसरे, जैसे कि अमेरिका में वहां पे क्या है, हम लोगों में क्या है, लेबर और दो तरह का गुड्स बनता है, एक बनता है लेबर इंसेंटिव और एक बनता है कैपिटल इंसेंटिव। तो हम लोग में क्या है ना, लेबर कॉस्ट कम है और अमेरिका में लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां पे कैपिटल ज्यादा है, हम लोग के यहाँ लेबर ज्यादा है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये इसको दूर करने हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर करना एक नेगेटिव बात है। नेक्स्ट है आपका जो हम लोग को पढ़ना है फीचर्स में कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये बहुत ही अनइक्वल है। मतलब इंडिया में अमीर ज्यादा और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का पॉलिसी बनाती है, टैक्सेशन पॉलिसीज में से बेस्ड होता है। तो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये वेल्थ भी हम लोग का, ये भी हम लोग का एक चैप्टर पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में हम लोग को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पुअर पीपल है और रिच पीपल जो है उसके बीच के गैप को दूर करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स का प्लानिंग करती है। डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन इसके लिए काम करती है। डिटेल्स को हम लोग देखेंगे इसको। नेक्स्ट आपका होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के बाद में लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। क्या लिखें? लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो इंडियन हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो एज ए कंपेरिजन टू डेवलपमेंट कंट्री हम लोग का टेक्नोलॉजी थोड़ा बैक चलता है, क्योंकि वह हम लोगों के पास में कैपिटल नहीं है, जिससे कि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी नहीं हो पा रहा। तो टेक्नोलॉजी को लोग से कन्वर्ट है, इसको हाई करने की जरूरत है। 7th पॉइंट आपका होगा कि इंडिया के पास में जो भी नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्सेज, उस नेचुरल रिसोर्सेज का नॉट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए नॉट मैक्सिमम यूज, उतना मैक्सिमम यूज हम लोग नहीं कर पा रहे। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका
लो लेवल लिविंग मतलब यहाँ का जो लोअर लेवल लिविंग होता है, बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री के कंपैरिजन में हम लोग के कंट्री में लेवल ऑफ लिविंग बहुत लो है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हम लोगों को उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं दे रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हुआ, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी एंड एक कम्युनिकेशन मतलब माध्यम, बातचीत करने का माध्यम, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जाने के बाद, एंड क्रेडिट फैसिलिटी का माध्यम। क्रेडिट फैसिलिटी का माध्यम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर एक बिजनेसमैन को, एक पर्सन को बैंक लोन चाहिए तो गवर्नमेंट बार बार कहती है कि इस प्रोसेस पे इसके थ्रू आपको लोन इजीली मिल जाएगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में जाने के बाद उनको बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है, जहां से लोग बिजनेस से बैक होना शुरू हो जाते हैं। तो क्रेडिट फैसिलिटी इसमें क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा, ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी, कम्युनिकेशन क्या 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 फीचर्स है, क्या क्या प्रोसेस है। उसके अलावा क्रेडिट फैसिलिटी किस टाइप का है, क्रेडिट फैसिलिटी मतलब लोन का डेवलपमेंट, किस टाइप का लोन उनको चाहिए, कब उनको मिल पाता है, कैसे हुआ है। एंड एजुकेशन का क्या पॉलिसी, एजुकेशनल इंडस्ट्रीज कैसे डेवलप, एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, इस सब के बारे में। और यहाँ पे जो लास्ट है वो डिफरेंट टाइप्स का मार्केट है, डिफरेंट टाइप्स का कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स का प्राइस आता है। कैसे, आप इंडिया में बिहार में हो तो वहां पे प्राइसिंग पॉलिसी आपका दूसरा होगा, दैट मीन्स सॉरी प्राइसिंग पॉलिसी नहीं, यहाँ पे हम बात करें मार्केट, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स का ट्रेंड है, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट टाइप्स के लोगों का डिफरेंट अलग अलग ड्रेसिंग कोड है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग यहाँ पे धर्म की है। तो जब ये अलग अलग होगा तो वहां पे प्रोडक्ट का डिस्क्रिमिनेशन जो होगा वो भी आपका बढ़ जाएगा, लैंग्वेज भी बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज है। बट हम लोगों क्या है कि ये हम लोग में बिहार का अलग लैंग्वेज है, यूपी का थोड़ा चेंज हो जाता है, एमपी का उससे थोड़ा चेंज हो जाता है, तमिलनाडु का अलग, वेस्ट बंगाल का अलग, तो लैंग्वेज डिफर करेगा। तो एक ही पर्सन अगर चाहेगा कि हम डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट लोकेशन में काम करेंगे तो उनके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। यहाँ पर किस चीज का प्रॉब्लम आ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है आपका लैंग्वेज का। तो क्या क्या फीचर्स है इंडियन इकोनॉमी का, लो पर कैपिटा इनकम, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी के पास बहुत ज्यादा है। इंडिया में टॉप 1000 पर्सन को अगर हटा देंगे, टॉप 1000% ही समय टोटल कैपिटल का 80% उनके पास में क्या है, कैपिटल है। मतलब टॉप 1000% को साइड कर दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 20% में सारे लोग आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्स का जितना यूज करना चाहे उतना नहीं हो पा रहा है, लो लेवल ऑफ लिविंग, यहाँ का लो लेवल ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। आज भी यहाँ पे कुपोषण जैसे खाना नहीं मिलता है, कोई भूखे और किसी को सही से एजुकेशन नहीं मिल पाता है, न रोटी न कपड़ा न मकान। आज भी गवर्नमेंट बोलता है कि सबको मकान मिलेगा, सबको मकान, बट मिल रहा है, मिलेगा, देखते हैं कब तक मिलता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कम्युनिकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, एजुकेशन की पॉलिसी, उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स का मार्केट है इंडिया में, यहाँ पे लैंग्वेज का डिफर करता है। तो चलिए आज हम लोग ने क्या देखा, इसमें हम लोग देखें कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन इकोनॉमिक्स का एंड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडियन इकोनॉमिक्स का। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।